नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। इद नंदति पेच नंदति कतपुण्यो उभयथ नंदति। पुण्यम में कतन्ते नंदति भीयो नंदति सुगतिम गतो। यहाँ इस लोक में भी आनंदित होता है और प्राण त्याग कर परलोक में भी आनंदित होता है। पुण्यकारी व्यक्ति दोनों जगह आनंदित होते हैं। मैंने पुण्य कर्म किया है, मैंने पुण्य कर्म किया है, इस तरह से सोचकर वो अधिक आनंदित होते हैं और सुगति को प्राप्त होते हैं। साधु साधु साधु। यह कथा का केंद्रस्थ विषय बिंदु है मृत्यु समय की बेहोशी और निर्वाण की स्वर्गगामी अवस्था। जीवन को अगर एक ही वाक्य में निचोड़ा जाए तो उसे मृत्यु की पूर्व तैयारी कह सकते हैं। भगवान के काल में मृत्यु प्रक्रिया को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। उस समय व्यक्ति की मृत्यु कैसे होती है यह बात बहुत मायने रखती थी। भगवान के संघ के साथ जुड़े ज़्यादातर भिक्षु भिक्षुणी हो या उपासक उपासिका बेहोशी में विक्षिप्त होकर नहीं मरते थे। सती संप्रज्ञान के साथ वे अपना शरीर त्यागते थे। कोई भी दर्द एक सीमा तक पहुंचने के बाद आदमी झेल नहीं सकता है। ऐसे में हमारा मन अपनी कार्य क्षमता के शिखर पर आ जाता है। वो असाधारण काम कर जाता है जो कि सामान्य अवस्था में नहीं कर सकता। हम यानी हमारा मन खुद को एक ऐसी जगह छुपा लेता है जहाँ से शरीर का तमाम संपर्क टूट जाता है। हम एक अद्भुत प्रशांति में चले जाते हैं। दर्द का अतिरेक सुख के अतिरेक में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस सुख के अतिरेक के लिए दर्द की सीमा को छूना जरूरी है? क्या आपने कभी सोचा है कि संसार का सबसे बड़ा नशा क्या है? क्या आप या हम अपनी इच्छा से बिना बाह्य संसाधन का उपयोग किए बेहोश बन सकते हैं? अगर सचमुच ऐसा कर सकते तो आप जानकर हैरान होंगे कि इंसान बेहोशी में से कभी बाहर आना नहीं चाहेगा। वो बार बार बेहोशी में जाना चाहेगा और यही हाल आसपास के लोगों का भी होगा। सब आपको बेहोशी के मज़े लेते हुए मिलेंगे। जितने भी नशीले मादक पदार्थ हैं, तंबाकू, शराब, गांजा, चरस, LSD, ब्राउन शुगर इत्यादि, सब नशे बेहोशी के नशे के सामने फीके पड़ जाएंगे। शराबी शराब छोड़ देगा, गंजेड़ी गांजा छोड़ देगा, क्योंकि समाधि अवस्था का नशा सबसे भारी है। पूरे होशो हवास में बेहोश होना सबसे बड़ा होश बन जाता है। कॉन्शियस इन अनकॉन्शियस बिकम्स सुपर कॉन्शियस। यदि हम ध्यान और तप की सीमा पर पहुंच गए तो शरीर भी दुख झेलने की सीमा तक पहुंच जाएगा। उस वक्त हम बेहोशी में प्रवेश कर जाते हैं और हमको बेहोश होने की प्रक्रिया पता चल जाती है। पूरे होश के साथ बेहोश होना समाधि बन जाता है। यही तो अधिष्ठान का हेतु है। दर्द के उस अतिरेक को छू लेना जहाँ से दर्द झेलने वाला मन बूझ जाए। अगर यह बेहोशी हमारे नियंत्रण में नहीं है तो मृत्यु के समय हम बेहोशी से विक्षिप्त हो जाएगी और मृत्यु के समय बेहोश हो जाना अर्थात
गहरे संस्कारों का हमारे ऊपर हावी हो जाना, बेहोशी के कारण विक्षिप्त हो जाना, यही भय अनाथ पिंडक को अपनी बेटी सुमना के लिए पैदा हुआ था। अनाथ पिंडक शास्ता के समर्पित शिष्यों में से एक था। उसे अनाथों के नाथ के रूप में जाना जाता था। उसने जेतवन में शास्ता के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च करके विहार बनवाया था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुमना था। वो पिता के धर्म काम में हमेशा हाथ बटाया करती थी। अनाथ पिंडक को अपनी बेटी से बहुत लगाव था, लेकिन समय कब किसका हुआ है। एक बार सुमना बीमार पड़ी और फिर बिस्तर से कभी उठ नहीं पाई। वो दुनिया से चल बसी। मृत्यु से पहले उसने अपने पिता को भाई कहकर संबोधित किया था। अनाथ पिंडक पुत्री के अवसान पर बहुत दुखी था और उससे भी ज़्यादा दुख उसे इस बात का था कि सुमना उसकी बेटी ने उसे भाई कहकर पुकारा था। क्या उसका मन बेहोशी से विक्षिप्त था? उसे लग रहा था कि मरने से पहले उसकी बेटी सुमना ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। वो कुछ समझ नहीं पाया। वो बोझिल मन से भगवान तथागत के पास पहुंचा, उनको प्रणाम करके एक और बैठ गया। भगवान ने उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर उनसे पूछा कि वह इतना परेशान क्यों दिख रहा है। तब अनाथ पिंडक ने अपनी परेशानी का कारण बताया। उसकी समस्या सुनकर भगवान ने उसे समझाया कि अनाथ पिंडक, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। तुम्हारी बेटी सुमना ने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया था। तुम तो सोतापन हो, लेकिन वो सुमना सर्गदागामी थी। इस तरह निर्वाण की अवस्था की पायरी पर वह तुमसे एक कदम आगे थी। धम्मवाणी में निर्वाणिक अवस्था की 4 पायरियां बताई गई है: श्रोतापन, सर्गदागामी, अनागामी और अरहंत। श्रोतापन व्यक्ति इस लोक में या अन्य लोक में सिर्फ 7 बार जन्म लेता है, उसका 8वां जन्म नहीं होता। 7 जन्म के बाद वो जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है। दूसरा, सर्गदागामी व्यक्ति सिर्फ एक बार इस लोक में जन्म लेता है, उसके बाद वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। उनके 3 बंधन क्षीण हो चुके होते हैं। सुकृत अर्थात सत्कर्म के लिए इस लोक में एक बार जन्म लेता है। तीसरा, अनागामी हुआ व्यक्ति इस लोक में नहीं आता, किसी और लोक में सिर्फ एक बार जन्म लेता है और वहीं से वो जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है। अरहंत हुआ व्यक्ति, चौथी पायरी है अरहंत की। अरहंत हुआ व्यक्ति कभी जन्म नहीं लेता, वो जन्म मृत्यु के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इस तरह अनाथ पिंडक की बेटी सुमना सर्गदागामी थी। वो सिर्फ एक बार इस लोक में आने वालों में से थी। इसीलिए भगवान ने अनाथ पिंडक को कहा कि अगर सुमना ने अनाथ पिंडक को भाई कहकर भी संबोधित किया तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने यह गाथा कही थी: निद नंदती पेच नंदती कत पुण्यो उभयथ नंदती, पुण्यम में कतंती नंदती भियो नंदती सुगतिम गतो। साधु साधु साधु।